अमरावती शहर में इन दिनों महानगर पालिका की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहर के राजाभेट परिसर में गोपाल टॉकीज के पास रेलवे लाइन से सटे अनधिकृत तरीके से बनाए गए घरों पर कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने मनपा प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अमरावती शहर के गोपाल टॉकीज के पास से रेलवे लाइन गुजरती है। यहाँ रेलवे लाइन के पास ही कुछ लोगों ने अपना घर बना लिया है। कुछ परिवार यहाँ करीब 50 साल से रहते हैं, तो कईयों ने अपना पक्का मकान भी बना लिया है। मनपा प्रशासन ने कई बार इस जगह को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन लोगों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंची मनपा की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी कि हमारे घरों को तोड़ा गया तो आत्मदाह कर लेंगे। लोगों के इस आक्रामक अंदाज से मनपा आयुक्त के कक्ष में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मचने के कारण तत्काल कोतवाली पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई। गोपालनगर स्थित गोपाल टाकीच्या समोरची बाजू व राजापेठ उड्डाणपूलच्या खाली असलेले घरं महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे मुख्य अजय बनसेले हे कोर्टाच्या आदेशाला पण न जुमानता म्हणजे कोर्टाच्या आदेशाला फेटाळून ते त्यांच्या मनाप्रमाणे काम करत आहे व ते दाखवून राहिले का आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तर आम्हाला हे अतिक्रमण त्यांनी अतिक्रमण म्हटलं, पण अतिक्रमण नाही आहे। गेले 50 ते 60 वर्षापासून हे लोक तिथं राहत आहे, ही जनता राहत आहे तिथं। स्थानिक राजकारणी व ज्या लोकांना त्या जागेचा आर्थिक फायदा आहे व त्यांना राजकारणासाठी ते जागेपासून पैसे मिळाले पाहिजे, त्यासाठी ह्या लोकांना घराच्या बाहेर काढून यांचे राहते घरं 50-50, 60-60 वर्षाचे ते पाळत आहे। रात्री येतात अतिक्रमण विभागाचे लोक, दिवसा येतात, यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून राहिले, महानगरपालिका करून राहिले व स्थानिक लोक तिथले आणि राजकारणी लोक हे पोलीस प्रशासनाला हाती घेऊन आणि महानगरपालिकेला हाती घेऊन यांचे घरं पाळण्याचा प्रयत्न करत आहे। जे अतिक्रमण नाही आहे, ना ते कलेक्टर ऑफिसला जागा पाहिजे आहे, ना महानगरपालिकेला जागा पाहिजे आहे। जो रोड फक्त 50 फुटाचा रोड पाहिजे आहे महानगरपालिकेला, असं अजय बनसेले म्हणत आहे का आम्हाला इथून रोड टाकायचा आहे, त्या रोडसाठी आम्हाला तुमचं घरं पाळा लागते। हे अतिक्रमणमध्ये येत आहे। 100 रुपये 200 रुपये रोजाना काम करतात हे। आज यांचे रोजंदारी पाडून हे बिचारी इथं आंदोलनासाठी आले। अजय बनसेले अतिक्रमण विभाग महानगरपालिकेचे अधिकारी कधी येतात आणि कधी याला प्रेशराइज करतात। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के मोजरी स्थित जिला परिषद स्कूल में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर अभिभावकों ने माध्यमिक विद्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। मोजरी में 2 जिला परिषद स्कूल है तथा एक केंद्र स्कूल है। यहाँ आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। कोरोना संकट के बाद अब छात्र स्कूल आकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अब छात्र वास्तविक शिक्षा धारा में उतरे हैं। लेकिन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता परेशान हैं, क्योंकि पाठ पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं है। यहाँ के अभिभावकों ने शिक्षकों की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को कई बार निवेदन दिया, लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे अब मजबूरन उन्हें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा है। हे आंदोलन करत आहे। स्टार्टिंगला आम्ही दिवसाला जाऊन पंचायत समित्यांना निवेदन दिले, त्यांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिले, पण त्या आश्वासनावर आम्हाला कुठलंच काही उत्तर मिळालं नाही। त्यामुळे आम्ही अमरावतीला कलेक्टर ऑफिस, शिक्षणाधिकारी यांना सुद्धा निवेदन दिले, पण त्यांनी सुद्धा उडीचे उत्तर देऊन आमची त्याच्यामध्ये कोणतीच मनाची अशी खात्री झाली नाही। त्यामुळे आम्हाला पूर्व माध्यमिक शाळेसमोर ठिय्या आंदोलन करावे लागले। ठिय्या यासाठी करावे लागले की शिक्षकाची याच्यामध्ये फार कमतरता आहे। वर्ग 7 आहे आणि शिक्षक 5च आहे।
त्याच्यामध्ये एक शिक्षिका रिटायरमेंट झाल्यामुळे त्यामध्ये एक अजून कमतरता भासत आहे, तर 4च होत आहे. तर तिथे एका वर्गामध्ये पहिली दुसरी आणि दुसऱ्यावर तिसरी आणि चौथी असे वर्ग बसवत ते शिक्षकांना शिक्षण देत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे फार नुकसान होते. त्यांना पहिलीचे शिकावे की दुसरे शिकावे की तिसरी शिकावी चौथी शिकावी असं अभ्यासात फार घोळ होत आहे. त्यामुळे आम्ही शिक्षकाची मागणी करून अजूनही सुद्धा याच्यावर काही होत नाही. तरी याच्यापेक्षा आम्ही तीव्र आंदोलन करू शकतो. आमची कोणीच याची वाट पाहावी नाही. तरी आमच्या या आंदोलनाला लवकरात लवकर उत्तर देऊन याची दखल घेण्यात यावी. इथे शिक्षक रिक्त असल्यामुळे 2 शिक्षक रिक्त आहे आणि आम्ही पंचायत समितीला सुद्धा निवेदन दिलं आहे, जिल्हा परिषदेला दिलं आहे आणि शिक्षण अधिकाऱ्याला कलेक्टरलाही निवेदन देऊन आमच्याकडे अजूनही एकही शिक्षक मिळाला नाही. त्यासाठी आम्ही ठिय्या आंदोलन इथं शाळा पूर्व माध्यमिक शाळेसमोर करीत आहे. जबकि स्थिति तो ये है कि कुछ जगहों पर जिला परिषद के स्कूलों में छात्रों की संख्या 2 अंकों में भी नहीं है, लेकिन वहाँ 2 शिक्षक कार्यरत है. लेकिन मोजरी में 2 स्कूलों में 2500 छात्र पढ़ते हैं और शिक्षकों की कमी है. इसलिए इन सभी की मांग है कि यहाँ के स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो. अमरावती जिले के वलगांव ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच और सदस्यों ने अपने पदभार को संभालने से पहले ही गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर अपना काम शुरू कर दिया है. अमरावती जिले के वलगांव ग्राम पंचायत में चुने गए नवनियुक्त सरपंच सदस्यों ने गांव की सफाई कर अपना काम शुरू कर दिया. नवनियुक्त ग्राम पंचायत की बॉडी द्वारा काम आगे बढ़ रहा है. वलगांव ग्राम पंचायत में पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इस बार प्रहार जनशक्ति के विधायक बच्चू कडू की पार्टी को यहां पहली बार सत्ता मिली है. सरपंच सुधीर उगले सीधे लोगों से चुने गए हैं और 13 सदस्य भी चुने गए हैं. लिहाजा जिले की पालक मंत्री और विधायक यशोमती ठाकुर को झटका देकर प्रहार ने यहां अपना दबदबा कायम कर लिया है. आमच्या वलगाव नगरीमध्ये 13 सदस्य निवडून आलेले आहे. सरपंच सुद्धा निवडून आलेला आहे आणि बहुमतांनी निवडून आलेला आहे. सुधीरजी उगले ते सरपंच झालेले आहे आणि लोकांनी टाकलेला विश्वास आणि लोकांनी आम्हाला दिलेला कौल हा सार्थक लागावा म्हणून गाडगेबाबाच्या विचाराला प्रेरित होऊन आणि बच्चूभाऊंच्या विचाराला प्रेरित होऊन या प्रहारचे सर्व कार्यकर्ते व सदस्यगण सर्वात पहिले आम्ही असं ठरवलं की वलगावची एक साफसफाई झाली पाहिजे, स्वच्छतेचा संदेश सर्व ग्रामवासियांना दिला पाहिजे आणि निव्वळ ग्रामपंचायतच्या किंवा कर्मचाऱ्याच्या भरोशावर न राहता आम्ही आठवड्यातून एक दिवस स्वतः सरपंच सदस्य आणि मी सुद्धा या गावाची प्रत्येक वार्डाची साफसफाई करणार आहोत आणि स्वच्छतेवर जास्त भर देणार आहोत. त्यानंतर आम्ही विकासाची म्हणजे कामं आहे ते हातात घेणार आहोत. या सर्व लोकांनी टाकलेल्या विश्वासाला आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मेहनतीला कुठेही तडा जाऊ देणार नाही. या विचाराने आम्ही येणारे 5 वर्ष ही गावाची सेवा करू हेच या ठिकाणी मी सांगतो. आमच्या गावामध्ये आता आमचे प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पॅनलचे 13 सदस्य निवडून आलेले आहे आणि मी एक सरपंच निवडून आलो आहे आणि मी एवढ्या म्हणजे 3350 मतं मला मिळालेली आहे आणि 1750 मताच्या लीडनं मी निवडून आलेलो आहे आणि हे एवढ्या मतानं मला निवडून दिलं. खरोखरच म्हणजे हा संपूर्ण महाराष्ट्रातला एक चमत्कार आहे. हा चमत्कार असाच टिकून राहावा आणि लोकांच्या ज्या अपेक्षेनं मला निवडून दिलेलं आहे आणि महाराज जे कामं करत असतात गोरगरीब जनतेशी जे गेल्या 20-25 वर्षापासून कामं करत असतात त्या कामाच्या भरोशावर ज्या अर्थी मला निवडून दिलं आहे तर मी 5ही वर्ष लोकांची सेवा करून गावातली स्वच्छता करून प्रत्येक माणसाच्या समस्येचं निवारण करण्याचा पूर्णपणे 5ही वर्ष प्रयत्न करीन आणि जो विश्वास वलगावच्या जनतेनं छोटू महाराज बसू आणि माझ्यावर टाकला तो पूर्णत्वास नेण्यास मी प्रयत्न करत राहीन. ये अधिवेशन केवल विधायकों के लिए है या फिर संतरा बर्फी ले जाकर घर वालों का मुंह मीठा करवाने के लिए है?
इसके अलावा इस अधिवेशन में और कुछ नहीं। संतरा उत्पादकों के मुद्दे पर बोलते हुए विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। वे विधान भवन में बोल रहे थे। अनुसार इथे घेतोय, करोड रुपये खर्च पण झाले। मी तर म्हणतो कागदपत्र आणि आम्हाला जे काही कागदपत्र मिळतात त्यावर कोट्यवधीचा खर्च करतो ते कुठलाही सरकार असू दे, पण या 5 दिवसामध्ये ज्या पद्धतीनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा अपेक्षित होती ती कुठेही होताना दिसत नाही। इथे प्रश्न आहे शेतकऱ्यांचा। जर हे अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या विषयावर केंद्रित झालं नाही तर या अधिवेशनाला काही अर्थ नसेल। तात्पर्य या तुमच्या समोर बोलण्याचं एकच की हे अधिवेशन केवळ आणि केवळ आमदारांनी यावं, मौज मजा करावी आणि इथली संत्रा बर्फी घेऊन बायका पोरांची तोंड गोळ करावी, या पलीकडे या अधिवेशनात काहीही नाही। आज शेतकरी दिवस आहे, पण या बळीराजाला अजूनही या सरकारने दिलासा दिलेला नाही। हे सरकार दिलासा देणार की नाही याबद्दल साशंकता आहे। म्हणून या सरकारने या अधिवेशनामध्ये जो वेळकाढूपणा केला त्याचा मी धिक्कार करतो आणि तेच सांगण्याकरता मी आपल्या समोर उपस्थित राहिलो। कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को अचलपुर के सुबोध हाई स्कूल की ओर से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध की कहानी सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। 26 जुलाई 1999 कारगिल पर विजय मिली थी, जिसमें 527 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की अविस्मरणीय विजय प्राप्त करने वाले सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अचलपुर की ओर से सुबोध स्कूल प्रांगण में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल युद्ध में वीरता दिखाने वाले योगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल युद्ध की स्मृतियां सुनाई। वहां उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए और देश और सेना के प्रति उनके मन में गौरव था, ये झलक रहा था। सुबोध संस्थान के अध्यक्ष दत्तात्रेय भारतीय ने सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। आज हमारे संस्था में पधारे, हम आपका हर्षोल्लास के साथ, श्रद्धा सुमन के साथ और दिले जान से स्वागत करते हैं। जान हथेली पर लेकर देश की सीमाओं की रक्षा की। अमरावती शहर में जैन समुदाय द्वारा मार्च निकाला गया। जैन समुदाय के पहले तीर्थकर आदिनाथ भगवान के चरणों में विडंबना और झारखंड सरकार द्वारा जैन समुदाय के तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में ये मार्च निकाला गया। इस दौरान जैन समुदाय की दुकानें आधे दिन बंद रही। धर्म पर हमला हो रहा है, इसीलिए समाज एकजुट है और सरकार व प्रशासन को सही समय पर इसका संज्ञान लेना चाहिए। सकल जैन मंडल द्वारा शुक्रवार को जयस्तंभ चौक से मोर्चे की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों भाई बहन शामिल हुए। इरविन चौक, गर्ल हाई स्कूल चौक मार्ग होते हुए ये मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। विरोध के फलक और हाथों पर काली पट्टी बांधी गई। प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। चलो। आमचा जो सम्मेद शिखर जी हमारा एक जैनों का पवित्र क्षेत्र है, जहाँ से जैन धर्म के प्रचारक 20 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ। हमारा इतना पवित्र क्षेत्र है कि जब भी जैन व्यक्ति वहाँ पर जाता है
तो उस क्षेत्र पे बिना कुछ खाए पिए उस पहाड़ के 27 किलोमीटर के वंदना पैदल करता है। तो हमारी यही मांगनी है झारखंड सरकार से कि वहाँ की जो पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया है उस पर्यटक क्षेत्र को घोषित ना किया जाए, उसकी पवित्रता को बनाए रखा जाए। हम महावीर के वंशज हैं। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा का भी संदेश दिए है। अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है शांतिप्रिय तरीके से तो हम आंदोलन करना भी जानते हैं, हम रास्ते पे उतर के तलवार भी चलाना जानते हैं, हमें हमारा धर्म बचाना आता है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के धामोड़ी के एक खेत के कुएं में गिरी नीलगाय को अथक प्रयास के बाद कुएं से बाहर निकालने में सफलता मिली है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील की धामोड़ी में 2 दिनों से एक नीलगाय खेत के कुएं में पड़ी थी। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने प्रशासनिक यंत्रणा को सूचना दी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक यंत्र मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। बाद में वन विभाग की रेस्क्यू टीम गाँव में दाखिल हुई। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद वे कुएं में गिरी नीलगाय को बाहर निकालने में सफल रहे। अमरावती जिले के अंजनगांव बारी मंडल के किसानों ने भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए सब्सिडी की मांग को लेकर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर धावा बोला। प्रभावित किसान लाभ से वंचित है, इसीलिए सभी पात्र किसानों को अतिवृष्टि सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। अमरावती और तहसील कृषि अधिकारी, तहसील तलाठी और कृषि सहायक से अवगत कराया है कि सार्वभौमिक पंचनामा कर स्तरीकरण कर पात्र किसानों की सूची तैयार करने का अंतर्गत आदेश है, लेकिन ये मामला काफी समय से लंबित है। इसके साथ ही बडनेरा मंडल के आसपास के सभी जिलों के किसानों को जहां अतिवृष्टि अनुदान का लाभ मिल रहा है, वहीं बडनेरा मंडल की उक्त अनुदान से वंचित हो रहा है। आमच्या शेतकऱ्याच्या जे नापिकीचा प्रश्न होता हा आम्ही वारंवार तहसीलदाराकडे जाऊन त्याचा पाठपुरावा केला। त्याच्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्याला मागच्या आठवड्यात भेटलो आणि भेटल्याच्या नंतर अजूनही आमच्या नापिकीचे पैसे अंजनगाव बारी विभागाला मिळाले नाही आहे। आमचा बडनेरा मंडळ जे आहे शेतकी विभागाचं हे पूर्ण नापिकीतून वगळण्यात आलं आहे। त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी अंजनगाव बारीचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हाधिकारी मॅडमला निवेदन देण्यासाठी आलेले आहे। तरी या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आम्ही असं एक शेतकऱ्यातर्फे निवेदन आणि आम्ही शेतकऱ्यांचं सगळ्यांचं जिल्हाधिकारी मॅडमला सांगण्यासाठी आलो आहे की बा आम्हाला तात्काळ याची नापिकीची मदत द्यावी, कारण आमचं नुकसान खूप झालेलं आहे। तसाच अंजनगाव बारी विभागातील लोकांना विमा पण मिळाला नाही आहे आणि ज्यांना मिळाला आहे तो एकदम कमी पैसे मिळाले आहे। कोणाला 3 रुपये, कोणाला 1200 रुपये, कोणाला 700 रुपये असा विमा मिळालेला आहे। त्याच्यामुळे याकडे लक्ष द्यावं असं आमची सगळ्या गावकऱ्यांची विनंती है। वहीं कई किसानों ने सरकार की फसल बीमा पॉलिसी के जवाब में अपना फसल बीमा वापस ले लिया है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीमे का दावा करने के बाद भी बीमा कंपनी ने अभी तक सरकार के फैसले के अनुरूप कोई लाभ नहीं दिया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे रेवेन्यू विभाग के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों का निवेदन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे रेवेन्यू विभाग के अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को प्रशासन की ओर से तत्काल मदद दी जाए और कृषि बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई का आदेश दे और लगातार बारिश के कारण तहसील में किसानों को हुए नुकसान भरपाई की मांग करते हुए स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। तहसीलदार राजेंद्र इंगले के माध्यम से मांगों का निवेदन मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। इस आंदोलन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत जी चांदूर तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, त्या अतिवृष्टीमध्ये सगळ्या तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली असताना 4 मंडळामध्ये अतिवृष्टीचे पैसे मिळाले आणि एक चांदूर मंडळ हे पूर्णतः सोडून दिलेलं आहे। ते आजपर्यंत सुद्धा पैसे मिळालेले नाही। याआधी माननीय आमदार साहेबांनी सुद्धा सगळ्या मंडळांना पैसे मिळतील असे कबूल केलं होतं आणि नाही मिळत ही अफवा आहे असं त्यांनी नमूद केलेलं होतं। पण आजच्या तारखेपर्यंत या चांदूर मंडळामध्ये 1 रुपया सुद्धा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाला नाही। तसेच पीक विम्याच्या मध्ये सुद्धा पीक विमा कंपनी त्यांचा प्रतिनिधी फोननी राहतो आणि अजून त्या पीक विम्याचे सुद्धा कोणाला 200 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये अशी सुद्धा वितंबना या सरकारच्या कारभारामध्ये चालू आहे। म्हणून आज आम्ही लक्षवेधी आंदोलन या चांदूर रेल्वे
तहसील कार्यालयासमोर केलेला आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।